कोई निर्देश नहीं है। के एरिया में मात्र 2 ही मोटर पार्ट्स का दुकान खुले रहेंगे और उसका भी जो जैसा कि अभी बताया कि उसमें योजना है वो 25 की मतलब 31 यूनिट के हिसाब से उसमें कटौती करके लोगों की तरफ से भी लगातार प्रिकॉशन लिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कराया गया है। पहले वाले मामले में भी कराया गया था और दूसरे वाले मामले में भी, जो कि पहले वाले मामले में भी कुछ कॉमन थे और कुछ नए लोगों को भी ट्रैक किया गया है। तो उन सभी को क्वारंटाइन करते हुए उनका सैंपल लेके भेजा जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिला के फिर जिला प्रशासन का लोगों से, बक्सर के लोगों से अपील है कि जो लॉकडाउन का जो रूल्स रेगुलेशंस बना है उनको फॉलो करते रहें और आप अपना और समाज का सभी का मदद करें। अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। जो भी लॉकडाउन का रूल्स है उसको पालन करें और कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो जो हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया गया है उस पर आप बात कर सकते हैं। आपको सहयोग ज़रूर मिलेगा और आपका जो भी नेसेसिटी का जो चीज़ है उसकी जो डिमांड है उसको पूरा करने का कोशिश की। बताया गया कि लॉकडाउन को लेके भ्रम की स्थिति कहीं कहीं बन रही है, कुछ लोग अफवाह भी उड़ा रहे हैं, लेकिन हकीकत में लॉकडाउन की स्थिति यथावत बनी रहेगी और जिस तरीके से लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, वो रिस्ट्रिक्शन भी लगी रहेगी, एक्सेप्ट कुछ जो रूरल इकोनॉमी और कुछ अन्य चीज़ों में जो रिलैक्सेशन दिया गया है, बस उन्हीं चीज़ों को छूट मिलेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पब्लिक का मूवमेंट फ्रीक्वेंटली होने लगेगा। वो अभी भी जो पुराने रूल्स लगाए गए थे कि एक बाइक पे एक से ज़्यादा नहीं बैठ सकते और 4 व्हीलर पे भी एक ड्राइवर और 2 उसके साथ आदमी बैठ सकते हैं, उसके अतिरिक्त पर्सनल यूज़ के लिए अभी भी व्हीकल का प्रयोग करना प्रतिबंधित है। तो ये सारे रूल्स अभी लागू रहेंगे और इस पे कार्रवाई भी होते रहेगी और उसमें कोई छूट नहीं मिला है। जो छूट मिला है उसके बारे में डिटेल डीएम साहब के द्वारा अभी बता दिया गया है। और अभी तक जो बक्सर ज़िले में लॉकडाउन वायलेशन से संबंधित जो मामले दर्ज किए गए हैं उसमें कल तक 30 मामले दर्ज किए गए थे जो 52 लोगों के विरुद्ध था। और एमबी एक्ट के तहत जो फाइन किया गया था उसमें लगभग कल तक का जो डाटा है उसके हिसाब से 2268 गाड़ियों पे 18,58,500 रुपये फाइन किए गए हैं और 18,58,500। और ये अभियान अभी भी लगातार जारी रहेगा और कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया है। आज भी एक मामला सामने आया था जिसमें एक गाड़ी को जब्त किया गया है और उस पर केस भी दर्ज किया जा रहा है लॉकडाउन वायलेशन का भी, और वो किसी पास किसी का लेके वो ट्रैवल कर रहे थे, तो वो जांच करके उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है और एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो पहले से लगे हुए हैं वो मूवमेंट को लेके वो लगभग कैरी करेगा। तो इसमें किसी को ये भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए या कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया अब आराम से निकल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ऐसा कोई अफवाह फैलाएगा तो अभी जैसा कि डीएम साहब ने कहा कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, उस पर केस भी दर्ज किया जा सकता है। तो कृपया करके सभी संयम का परिचय दें। और अभी बक्सर ज़िले में भी 4 कोरोना के मामले आ भी गए हैं, तो इस नाते भी सभी लोगों को संयम का परिचय देते हुए लॉकडाउन को फॉलो करते रहें ताकि जो ये कर देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो राशन कार्ड का जो इशू हो रहा था, तो राशन कार्ड का जो हम लोगों का इशू था, कुल जो हम लोगों का पहले जो रिजेक्ट हुआ था राशन कार्ड, जो पहले 1 साल पहले जो आवेदन जो दिया गया था उसमें रिजेक्ट हुआ था और उसके आलोक में पुनः जो रीवेरीफाई करने के लिए हम लोगों को बोला गया था। तो कुल जो है 21,301 राशन कार्ड जो है वो वेरिफिकेशन के बाद एक्सेप्ट हुए हैं। कुल जो लगभग वो 40% जो आवेदन जो पुनः रिजेक्ट हो गए थे उसको पुनः रीवेरिफिकेशन करके 21,301 राशन कार्ड को एक्सेप्ट किए गए हैं। इनका जो है अभी आधार से सीडिंग होना है और आधार सीडिंग होने के बाद तुरंत जो 1,000 रुपये का जो हर एक राशन कार्ड पे जो दिए जा रहे हैं उसकी हम लोग प्रक्रिया आरंभ करेंगे। और जो खाद्यान्न जो है वो ऐड होने के बाद उसमें 10-15 दिन का उसमें समय लगता है, तो
ऐड करने के बाद जिस तरह से हम लोग एक्टिव हो जाएगा राशन ये कार्ड, उसके बाद उनको राशन भी देने का प्रक्रिया हम लोग आरम्भ करेंगे। लेकिन तत्काल उनको 1000 रुपये का जो ये प्रावधान है आधार सीडिंग करके हम लोग उनको ट्रांसफ़र करने की विभाग स्तर से कार्रवाई की जा रही है। वो है कि जो बिहार के बाहर जो मजदूर रह रहे हैं उनको जो है तत्काल सहायता योजना के अंतर्गत उनको लाभ दिया जाता है। और अभी तक जो बक्सर में जो लाभ दिया गया है, जो बक्सर ज़िले के लोग हैं जो कोरोना सहायता ऐप के माध्यम से अप्लाई किए हैं, वो है 20,298 लोगों को जो है उनको 1,000 रुपये के दर से उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो आप लोगों के माध्यम से भी हम ये बताना चाहेंगे कि जो लोग बिहार से बाहर हैं तो वो है इस सहायता का लाभ उठा सकते हैं। और अभी जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में वो अपने जहाँ पे हैं वहीं पे बरकरार रहें, और जो है सरकार के स्तर से जो ये लाभ दिया जा रहा है उसको ऐप के माध्यम से यूज़ करके उसका लाभ उठाएं। जो है हम लोग सीधे सीधे वही बता दें उनको कि आप ऐप डाउनलोड कर लो और इसका लाभ उनको दिया जा सकता है। और जो प्रवासी मजदूर के संबंध में जो है हम लोगों के पास भी कॉल आते हैं, ये सिर्फ कॉल जो हमारे कॉल सेंटर में आए हैं उसका हम बता रहे हैं। कुल 297 कॉल हम लोगों के यहाँ जो आए हैं, जो हम लोगों ने दर्ज किए हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास आते हैं कुछ, तो वो उसको हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। और साथ साथ जो कॉल सेंटर से कॉल आता है तो हम लोग पहले भी बताए हैं, आपदा विभाग और जो आरसी जो है ऑफिस है, रेसिडेंट कमिश्नर ऑफिस दिल्ली, दोनों जगह हम लोग समन्वय करा के उस राज्य के जो वहाँ के जो लोकल जो अथॉरिटी हैं उनसे हम लोग कांटेक्ट करके और वहाँ मजदूर को जो सामग्री है या खाने पीने की कोई दिक्कत है तो वो उपलब्ध कराया जा रहा है। कुल 297 कॉल से हम लोग 983 मजदूर का समस्या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिर्फ हम लोग निपटारा किए हैं उसका डाटा हम बता रहे हैं। देख रहे हैं कि बैंक पे लोगों के जो अवेयरनेस नहीं होने के कारण जो है उसके भीड़ की समस्या आ रही है। उसमें दो तरह का है। बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट आज हम जब गए थे तो कुछ लोगों से बात भी किए हैं तो उनका क्या है, कुछ लोग सिर्फ है ना चेक करने आते हैं, मतलब कार्ड लेके चेक करने आते हैं कि पैसा आया कि नहीं। तो उसमें ये कोई समस्या नहीं है, आप आराम से बाद में भी आ सकते हैं। आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि अनावश्यक रूप से जाके बैंक में भीड़ नहीं लगाएं, पहला। दूसरा जो है कंसर्न लोगों का ये है कि कहीं वो जो पैसा आया है कहीं वो वापस नहीं हो जाए। पैसा कहीं वापस नहीं हो रहा है, आपके अकाउंट में आया है तो उसी अकाउंट में रहेगा। तो आराम से जब आपका ज़रूरत है तभी आप बैंक आएँ, अनावश्यक रूप से बैंक में नहीं आए। और बैंक में जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन कराया जाना है ऑलरेडी बहुत जगह हम लोग पालन हो रहा है। कुछ कुछ जगह जहाँ पे है हम लोग वीडियो को भी निर्देशित किए हैं और हम लोग यहाँ पे एनसीसी के माध्यम से भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उनके वॉलंटियर अगर आ जाएं तो वहाँ पे बैंक वगैरह पे हम लोग लगाएंगे उसको। तो हम लोग 2 दिन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ से कितने वॉलंटियर आते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ये कर देंगे। गाँव में भी किसी न किसी माध्यम से जो लोग हैं, चाहे पैदल हैं, कुछ कुछ हम लोग को सूचना मिलती रहती है कि पैदल लोग जो आके और गांव में घुस जा रहे हैं, जिससे हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो उसके लिए ट्रैक करना थोड़ा सा कठिन है। प्रशासनिक रूप से कोई आके घर में चला जाए और हम लोगों को सूचना नहीं मिले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग है प्रति प्रखंड में एक कॉल सेंटर स्थापना का हम लोग डायरेक्शन दिए हैं। 11 प्रखंड में 11 जगह कॉल सेंटर बनेगा और हर एक कॉल सेंटर में जितने भी वार्ड सदस्य हैं और जो मुखिया जी हैं उनको प्रतिदिन कॉल जाएगा। प्रतिदिन है 3 से 6 बजे के बीच में हम उनको कॉल करवा रहे हैं। वो कॉल करेंगे, वार्ड सदस्य को पूछेंगे कोई उनके गांव में कोई व्यक्ति आया है या आज नहीं आया है। अगर आया है तो उसका डिटेल्स उनको देना है। हम लोग वार्ड जो सदस्य हैं मुखिया जी उनसे भी पहले भी अपील किए हुए थे, पुनः हम लोग फिर से अपील कर रहे हैं कि अगर कोई लोग हैं तो उनको बताएं। साथ साथ जो है हम लोगों का भी कॉल सेंटर जो है उसके माध्यम से हम लोग लोगों से सूचना प्राप्त करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी पुनः अपील करना चाहेंगे कि उनके गाँव में अगर कोई भी एक सिंगल भी व्यक्ति आता है तो वो लोग भी सजग रहें और जो भी पड़ोसी हैं किसी भी माध्यम से पता कर लें, पता करके हम लोग को बताएं तो हम लोग उस पर जो भी एक्शन लेना है कि उनको जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन ही रहना है, क्वारंटाइन रह के, ताकि किसी भी तरह का कोई जो संक्रमण का है वो हम लोगों को डर नहीं रहे। इसमें जो है होम डिपार्टमेंट का जो पत्र है उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। हम पुनः आप लोगों को बता देना चाहेंगे, अगर जो है स्थिति जिला की अगर ख़राब होगी तो जितनी भी छूट हैं वो सभी वापस ले ली जाएगी। तो जितने भी जिलावासी हैं उनसे पुनः फिर से अपील है कि जो है इस लॉकडाउन में ये नहीं समझें कि अब छूट मिल रहा है तो किसी भी तरह से बहाना बना के लोगों को ठग के किसी तरह से बाहर निकल जाएं। उनको खुद समझना होगा कि हमको बाहर नहीं निकलना है और संक्रमण है उसको हम लोग जहाँ तक लिमिट कर सकते हैं उसको हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। में रखा जाएगा, इसलिए जो हम लोग डायरेक्शन भी हम लोग उसमें दे चुके हैं। तो जो भी बाहर से आएंगे, इसलिए है कि मुखिया जी लोग वार्ड सदस्य इसलिए बोल रहे हैं सीधे सीधे घर में नहीं चले जाए, उनको कोई पूछने वाला नहीं हो तो वो आके वार्ड जो पंचायत क्वारंटाइन है वहाँ पे रहेंगे। ऑलरेडी सभी जगह 142 पंचायत में फंक्शनल है।
अभी बहुत सारे लोगों का 14 दिन हो गया था, तो वो लोग वहाँ पे धीरे धीरे करके खाली हो गया है, तो हम लोगों का खाली है और वहाँ पे आकर रह सकते हैं। जिला में है वो अभी मात्र हम लोगों का जो रिपोर्टिंग है अभी वर्तमान में मात्र जो है 84 व्यक्ति हम लोगों के रह रहे हैं, और ये 84 व्यक्ति में हम लोगों के यहाँ पर स्थानीय जो है मुश्किल से 5-6 हैं, जो अभी जो आए होंगे जो बता रहे हैं कि वो कुछ लोग 2 पैदल होकर भी आ गए हैं, तो हम लोग को क्वारंटाइन करेंगे। इसमें जो मैक्सिमम है जो चालक जो आए थे हार्वेस्टर चालक का, जिनको हम लोगों ने टेस्ट कराया था और उनका जो नेगेटिव आ गया था, तो हम लोग एहतियात के तौर पर उनको जो है काम नहीं करा कि उनको पंचायत क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा गया है। कोई हमको आवेदन करता है अपने से खोलिए, उसको ये तो पता नहीं है कि मेरा ढाबा यहाँ है और जो दूसरा ढाबा कितना दूर है। इसके लिए क्या गया है, वो अपना जिसको ढाबा खोलना आवेदन देंगे, SDO के द्वारा अपने कर्मचारी बाकी के माध्यम से सत्यापन कराया जाएगा कि जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो उनके शर्त हैं, उस शर्त को पालन कर रहे हैं कि नहीं, उस शर्त का पालन करेंगे। SDO अनुशंसा करके हमारे पास भेजेंगे, हम की जाए। सिर्फ ढाबे उसी तरह चलेगा? उसमें बहुत सारे हैं, उसको अलग अलग विभाग अलग अलग डायरेक्शन हम लोग संबंधित SDO साहब को पत्र के माध्यम से हम लोग